रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्ध के देव भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार साथियों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया गणित का सवाल लेकर। सवाल क्षेत्र मिति से है और ये सवाल अभी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया था। सवाल क्या है, एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। अब घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें घनाभ की भुजाओं के मान की जरूरत है, जो कि यहाँ पर शुद्ध रूप से दिया हुआ नहीं है। घनाभ का आयतन निकालने के लिए भुजाओं की जरूरत है, जो शुद्ध रूप से दिया हुआ नहीं है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अभी प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें जो ये अनुपात है इसका सही मान पता करके घनाभ की विमाएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही ये विमाओं का पता लगेगा। उसके बाद में घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न थोड़ा लंबा है, अगर इस प्रश्न की 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ली तो इसको आप विथ इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रश्न है जो हमें दूसरों से आगे बढ़ाते हैं। ये इजी प्रश्न है, बट प्रैक्टिस के अभाव में इसको सही नहीं कर पाते। अब इसका सही हल कैसे निकलेगा? इस प्रश्न का सही हल कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले घनाभ की जो विमाएं हमें दी हुई है वो है 5:3:4। ये इनका अनुपात है। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या है ये हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? माना कि घनाभ की विमाएं बराबर 5x 3x और 4x है। ये हमने घनाभ की विमाएं मान ली। और दूसरा हमारे जो वैल्यू दे रखी है वो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसको भी यहां नोट कर लेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 846 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। स्टेप टू स्टेप इस वजह से करवा रहा हूं कि मैथ्स के सवालों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एक अगर बीच में, जैसे मैं यहां लिखता नहीं और सीधा फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर देता 5x + 3x, तो काफी देर तो ये समझने में लग जाती कि ये 5x कहां से आया, 3x कहां के आया, सवाल में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं था। इसलिए एक एक स्टेप यहां पर क्लियर कर रहा हूं। वहां पर आपको कंपटीशन एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सीधा हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूले में सीधी ये नंबर रखेंगे। मगर वो कब हो पाता है? जब हम पहले ऑफलाइन इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पढ़ते ही पता चल जाता है और हमें डायरेक्ट आंसर की स्टेप याद रहती है कि आंसर कौन सी नंबर से निकलेगा, तो वहां पर हम सीधे वो अप्लाई करते हैं। पर यहां पर एक एक स्टेप इसी वजह से करवाई जा रही है ताकि प्रश्न का हल अच्छे से समझने में आ जाए, और जब ऐसा प्रश्न दिखे तो दिखते ही मन खुश हो जाए कि इस प्रश्न को तो मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूं। तो यहां पर अब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहां पर प्लस होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 846 सेंटीमीटर बराबर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 5x, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नंबर हमारी आ जाएगी 846 इक्वल टू 5 3 से 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 से 12 एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 से 20 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसको वन स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, 846 इक्वल टू 2 प्लस ये हो गया 47 एक्स स्क्वायर। वन स्टेप में इसको और ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 846 इक्वल टू 94 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां पर हमें जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 846 ऑब्लिक 94, 846 ऑब्लिक 94। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहली बात बता दूं, नंबर देकर डरना नहीं, क्योंकि स्कूल व्याख्याता आरएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 94 से ये डिवाइड होंगे या नहीं। अब ये कैसे पता चलता है, तो इतना तो आपको बेसिक तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 की टेबल में 2 नंबर ऐसी आती है जहां पर लास्ट में हमारा जो वंश वाली डिजिट होती है वो 6 आती है। तो जब 94 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 4 में तो 36 तो नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट लेके जाते हैं 9 पे। जब 94 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 846। इट मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब स्क्वायर हटाना है तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहां लिख देता हूं। अब हम x स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 3, क्योंकि 9 की जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, 9 की जो स्क्वायर रूट है वो 3 है। अब यहां हमारी वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया है, यहां जो हमारी वैल्यू आई है वो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। और x हमने क्या किया था, माना कि घनाभ की विमाएं इन अनुपातों के साथ हमने x लगा दिया था। अब इस x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वास्तविक घनाभ की वास्तविक विमाएं आ जाएंगी। तो यहां पर हम आगे करते हैं, घनाभ की वास्तविक विमाएं, घनाभ की वास्तविक विमाएं क्या है, तो x की वैल्यू पुट करनी है तो 5, यहां पर क्या है 5x 3x और 4x, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3, ये हो गई हमारी 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 3 12, ये हमारी इसकी वास्तविक विमाएं होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है घनाभ का आयतन, हमें निकालना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला सिंपल सा है, इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, इक्वल टू हो जाएगा 15
इंटू 9 इंटू 12 इक्वल टू, अगर हम इसको गुणा करते हैं, जब हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे आंसर आती है जैसे 59 जे 135 इंटू 12, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 12 5 जे 60, 6 कैरी ओवर हो गया, 12 3 जे 36, 36 और 6 42, 2 लिख दिया और 4 कैरी ओवर, 12 1 जे 12 और 1 12 और 4 16। हमेशा जो आयतन है, वॉल्यूम्स है, वो घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1620 घन सेंटीमीटर। ये हमारे इस सवाल का एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है, स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन है। अगर इन स्टेप्स को देखने के बाद भी अगर किसी को यह प्रश्न डिफिकल्ट लगता है तो फिर तो मैथ्स को और पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो हमारा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1620 घन सेंटीमीटर किसमें है? तो ऑप्शन ए 60 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 540 घन सेंटीमीटर, और ऑप्शन 3 में है 1620 घन सेंटीमीटर, जो हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।